मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे पचपदरा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा मौजूद। रिफाइनरी में लगी आग के बाद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है उसे जानने के लिए खुद मुखिया पहुंचे हैं। एचपीसीएल के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों की फिलहाल गहन जांच की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे पचपदरा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा इस दौरान मौजूद। रिफाइनरी में लगी आग के बाद हालात का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं। एचपीसीएल के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर मौजूद है। हर एक जानकारी उन्हें अब पहुंचाई जाएगी, हर एक अपडेट दिया जाएगा। और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, जो फिलहाल वहीं पर मौजूद है। उनका रुख करते और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव जी, इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन का, मुखिया पहुंच चुके हैं और ज्यादा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। देखिए, अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा पहुंच चुके हैं। सीधा जो रिफाइनरी है उसी परिसर में एक हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर वो अभी भी उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और राज्य मंत्री के बिश्नोई के अलावा चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। एचपीसीएल के अधिकारी भी साथ हैं और जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी भी आज जो पहुंच चुके हैं वो भी इस वक्त अंदर है। देखिए कि जिस तरीके से कल यहाँ पर तैयारियां चल रही थी, आग लग गई थी और आज जिसका लोकार्पण होना था, उस जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसके बाद से मुख्य सचिव भी गंभीर है और कल खुद केमिकल इंजीनियर के रूप में उन्होंने जिस तरह से कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराई जाने के बाद जो जांच होने के बाद जो इसके विधि विधान से फिर वापस से इसका लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन देखिए कि इस वक्त सहयोगी मानसिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रिफाइनरी की वो तस्वीर है जहां पर अभी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड किया है और साथ में तमाम जो प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं। और अंदर जिस तरीके से माना ये भी जा रहा है कि पहले जहां पर आग लगी थी वहां पर जाकर के जायजा लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के अलावा बैठक भी करेंगे। बैठक करके इसके बारे में अब तक की जो रिपोर्ट है कल से अब तक की है, प्रारंभिक जो कारण सामने आए हैं, भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, जीवन भर का प्रोजेक्ट है। इससे रोजगार से, जैसे कल कहा भी था चीफ सेक्रेटरी ने कि 1,30,000 लोगों को जो रोजगार जो है वो इससे मिलने वाला है। और देखिए कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो कल की घटना हुई उसके बाद में जांच के बाद में कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात को लेकर के है कि तमाम जो तहकीकात इसलिए जरूरी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी स्पष्ट कहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि 80,000 करोड़ के लगभग की ये जो रिफाइनरी है ये देश की कुछ जो महत्वपूर्ण रिफाइनरी उसमें शुमार है। तो देखना है कि मुख्यमंत्री यहाँ से डायरेक्शंस भी देंगे, आवश्यक बैठक भी लेंगे। हो भी सकता है कि वो बाहर आ जाए, बाहर जो हेलीपैड है बना हुआ है यहाँ से रवाना हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो अंदर से ही चले जाए। बाहर आने की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा जब हादसा, माफ कीजिएगा, जो दुर्घटना हुई है उसके चलते किस तरीके से इन सबसे बाहर निकला जा सके और जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो सके, उस पर सबकी फोकस है। जी राजीव जी, जैसे कि आपने जानकारी दिया कि उस जगह पर अभी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अभी साथ साथ में उनके कौन मौजूद है, क्योंकि हम डिटेल में तो वैसे बता ही रहे थे, लेकिन आप और जरा जानकारी दीजिए। जांच टीमें भी वहां पर मौजूद है, अभी तक क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया, अभी सामने क्या रखा जाएगा, क्या उसके बाद भी जांच कंटिन्यू जारी रहेगी, कितनी देर यहाँ पर, क्योंकि 2 घंटे बताया गया था, लेकिन अभी क्या करंट अपडेट है इससे लेकर? देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें मुख्यमंत्री, राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो खुद आकर के और इस पूरे मामले को समझना चाह रहे हैं। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की हैं वो अपना काम कर रही हैं, एचपीसीएल की टीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सूबे के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास भी हैं, डीजीपी राजीव शर्मा भी है, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी हैं, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई भी हैं, और जोधपुर से देवेंद्र बिश्नोई जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे। बाड़मेर बालोतरा के जो जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बाड़मेर का जिला प्रशासन भी है। और देखिए कि ये मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरुआती दौर है, ये अभी जीवन भर चलना है, और जिस तरीके से इस क्षेत्र में खनिज संपदा का होना, तेल के कुओं का होना, तेल का निकलना, तेल का रिफाइन होना, रिफाइन होकर के बिजनेस एंगल से सोचे भारत सरकार को
21,000 करोड़ सालाना मिलना, उसके बाद राजस्थान को 4,000 करोड़ सालाना मिलना, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लिहाजा सभी की गंभीरता बेहद जरूरी है। और कल देखिए कि कल की सबसे बड़ी रोचक थी, जब चीफ सेक्रेटरी जोधपुर से रवाना हो रहे थे तब वो बार बार खुशी से लबरेज थे। खुशी के कारण वो उनके शब्द, उनको लग रहा था कि ये आज बहुत कल का ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन होने को कुछ टाल नहीं सकता, दुर्घटना थी। और जब वो शाम को वापस लौटे तब उनके चेहरे पे चिंता के भाव थे कि ये अनफॉर्चुनेटली हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि दुर्घटना हो गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा किसी की जान नहीं गई, ये रिपेयर होगी और चूंकि जनता को, युवाओं को रोजगार के लिहाज से इस पूरे राजस्थान को समर्पित होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जिस यूनिट का उद्घाटन होना था वहां पर इस तरह की दुर्घटना होना बहुत ज्यादा गंभीर विषय भी है और उतनी ही गंभीरता के साथ इसे राजीव जी लिया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि यहाँ पर गंभीरता जरा देखिए, खुद मुखिया का पहुंचना, सीएस लगातार यहाँ पर, और ऐसे में पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ है। भविष्य में ऐसा ना हो, कोई भी सुरक्षा कर्मी कर्मचारी जो वहां पर तैनात था, और खुदा ना खास्ता अगर आज ऐसा हो जाता, भविष्य में तब हो जाता जब बहुत सारे वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होंगे। अब या जाहिर सी बात है, ये यूनिट तो स्टार्ट होगी ही और काम भी लगातार जारी रहेगा, ऐसा ना हो उसे लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा होगा पैरेलल। की प्रारंभिक कारण क्या लगते हैं, उन प्रारंभिक कारणों को स्टडी करने के बाद में कल रात को उन्होंने ट्वीट भी किया था कि केवल ये एक अकेली रिफाइनरी नहीं है, चाहे अमेरिका की बात करें, भारत की रिफाइनरी करें, गर्मी के वक्त पे बहुत अधिक हीट के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस जरूरी है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो ये भी जरूरी है। क्योंकि ये राजस्व देने के अलावा ये जिस तरह से वर्किंग जो रिफाइनरीज होती हैं, लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति के चोट नहीं आना, नहीं झुलसना, किसी की जान नहीं जाना, समझा जा सकता है कि एक जिस तरीके से ईश्वर की अनुकंपा रही, और ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से गंभीरता से पहुंचे, अंदर अपनी ओर से फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा और हर एक अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह की दुर्घटना घटी उसके हालातों का जायजा ले रहे हैं, हर एक अपडेट ले रहे हैं, आगे क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से जांच चल रही है, हर एक लेखा जोखा, हर एक अपडेट फिलहाल लिया जा रहा है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आपका राजीव।